नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए बहुत बुरी खबर आई है। भारत समेत दुनिया भर के कई देशों के शेयर बाजार में भयानक सुनामी आई हुई है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, हाहाकार मचा हुआ है। सारे शेयर मार्केट धराशायी हो गए हैं, या ये समझिए कि मार्केट क्रैश हो चुकी है। पूरा शेयर बाजार लाल निशान से पटा पड़ा है। हर तरफ, हर शेयर में, हर सेक्टर के शेयर में यही हाल है। चारों तरफ लाल निशान, लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब चुके हैं। भारत में चंद मिनटों में ही लोगों के 19 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम एक झटके में स्वाहा हो गई। जी हां, तबाही ऐसी कि भारत समेत एशिया के ज्यादातर देशों में हाहाकार मचा हुआ है और दुनिया में इस तबाही को लोग ब्लैक मंडे कह रहे हैं। जैसा पहले कभी 38 सालों पहले एक बार हुआ था, उसी की संज्ञा दी जा रही है कि ठीक वैसा ही इस बार हुआ है। तारीख 7 अप्रैल, मार्केट खुला, सीधे क्रैश हुआ और पूरा का पूरा मार्केट लाल निशान से पट गया। हालांकि भारतीय शेयर बाजार में इसे ब्लड बाथ कहा जा रहा है। दरअसल हुआ यूं कि शुरुआती मिनटों में ही सेंसेक्स जहां 3000 से ज्यादा पॉइंट्स से नीचे गिर गया, तो निफ्टी में लगभग 1000 अंकों की गिरावट देखी गई थी। सुबह ही शुरुआत में जैसे ही बाजार खुला, सेंसेक्स के सारे शेयर, सभी 30 शेयर लाल निशान के साथ गोता खा चुके हैं। चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, मीडिया, मेटल, टेलीकॉम, किसी भी क्षेत्र के जो शेयर थे, जो कंपनियां थीं, उनके शेयर औंधे मुंह गिर चुके हैं। लेकिन यह हाल सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया के ज्यादातर देशों में यही ट्रेंड देखने को मिला है। चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, यूके हो, जापान हो, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया समेत ज्यादातर दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, वहां के निवेशक परेशान हैं, चिंता में डूबे हुए हैं। भविष्य को लेकर, कई संकटों को लेकर वो सोच में डूबे हुए हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में मार्केट खुलते ही 5 मिनट के भीतर निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। इससे पहले आपको याद होगा कि 4 जून 2024 को कुछ ऐसी ही तबाही भारतीय शेयर बाजार में देखने को मिली थी, जब 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए थे निवेशकों के। और तब से अब तक बाजार इतना उबर नहीं पाया था ठीक से कि साल में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट 7 अप्रैल को देखने को मिली है। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है? ऐसा क्यों हुआ? कैसे लोगों की गाड़ी कमाई के लाखों करोड़ रुपए चंद मिनटों में स्वाहा हो गए, डूब गए? इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या यह सब ग्लोबल ट्रेड वॉर का नतीजा है, इंपैक्ट है? क्या पूरी दुनिया एक बार फिर मंदी के मुहाने पर खड़ी है, या फिर यह मोदी जी के दोस्त परम मित्र ट्रंप की तानाशाही का नतीजा है? शेयर मार्केट में अगर ये इतनी गिरावट हो रही है तो ये कहां जाकर थमेगी? किस किस सेक्टर पर इसका असर पड़ने वाला है? आपकी जिंदगी पर, हमारी जिंदगी पर किस तरह से इसके इंपैक्ट नजर आएंगे? क्योंकि जैसे ही शेयर मार्केट के औंधे मुंह गिरने की खबर आई, उधर दूसरी तरफ भारत में खबर आ गई कि जो पेट्रोल डीजल है उसकी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, महंगा होगा। यानी कि सीधे सीधे जो शेयर बाजार में निवेश भी नहीं करते हैं, उनकी भी जिंदगी पर इसका असर पड़ने वाला है। कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो तरह तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तरह तरह की चेतावनियां दे रहे हैं। कौन क्या कुछ कह रहा है, ये सब कुछ, जितने भी सवाल होंगे आपके जहन में, उस पर वीडियो में आगे से विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की गिरावट के बारे में जान लीजिए कि आखिर अचानक से कैसे ये तूफान आया, कैसे सुनामी आई कि चंद मिनटों में ही 19 लाख करोड़ का झटका भारत के निवेशकों को लगा है। दरअसल हुआ यूं कि ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारत समेत दुनिया के 180 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी। बीते हफ्ते बुधवार को इस ऐलान के बाद भारत के शेयर बाजार में बड़ा असर तो नहीं दिखा था तब, लेकिन आज हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार को जैसे ही बाजार खुला तो वो औंधे मुंह गिरा हुआ था। सुबह 9:16 पर बीएसई सेंसेक्स 3072 अंक यानी लगभग 4.09% गिरकर 72,296 पॉइंट्स पर आ चुका था। तो वहीं निफ्टी 50 भी 1146 अंक गिरकर यानी लगभग 5% की गिरावट उसमें थी, 21,758 अंकों पर आकर थम गया था। यह सुबह सुबह की बात है। और इस गिरावट से बीएसई में लिस्टेड जितनी भी कंपनियां थी, उनका मार्केट कैप 19.4 लाख करोड़ रुपए से घटकर 383.95 लाख करोड़ रुपए तक आ गया। निफ्टी मेटल में 8%, निफ्टी आईटी में 7% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली। तो वहीं निफ्टी ऑटो, निफ्टी रियलिटी और ऑयल एंड गैस में भी 5% से ज्यादा गिरावट की दर्ज की गई है। और वहीं जो स्मॉल कैप इंडेक्स हैं उनमें 10%, मिड कैप इंडेक्स में 7.3% तक गिरावट देखने को मिली है। और शेयर मार्केट में इस भूचाल के बाद अब विपक्ष भी एक्टिव हो चुका है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है,
सरकार से सवाल पूछ रहा है और कई तरह की जो बातें हैं वो भी सामने आ रही हैं विपक्ष की तरफ से। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी और शाह ने लोकसभा चुनाव के वक्त जो शेयर बाजार को लेकर जो भविष्यवाणी की थी कि तेजी आएगी, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन तब से अब तक बाजार में बढ़त यानी बाजार में रिकॉर्ड टूटा है तो नीचे की तरफ टूटा है, लोगों को अपने पैसे गंवाने पड़े हैं। इस तरह के तमाम लोगों के मन में, उनके जहन में सवाल उठ रहे हैं कि कैसे लोग उनके सामने अपनी गाड़ी कमाई को बचाना एक संकट सा उभर आया उनके सामने, जबकि बातें और दावे किए जा रहे थे कि शेयर मार्केट तो रिकॉर्ड तोड़ देगा और जैसे ही नतीजे आएंगे उसके बाद सबकी निवेशकों की बम बम हो जाएगी। हालांकि लगातार शेयर मार्केट को लेकर, अलग मुद्दों को लेकर जो चेताते आए हैं नेता विपक्ष, उन्होंने आज फिर जो ये शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, इसको लेकर राहुल गांधी ने बिहार में पलायन यात्रा के बाद एक बड़ी बात कही। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टॉक मार्केट की यानी कि शेयर बाजार की धज्जियां उड़ा दी हैं। जरा सुनिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा। राहुल गांधी के अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए एक्स पर लिखा है कि आज शेयर बाजार में एक दिन में ही लगभग 19 लाख करोड़ रुपए की गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महामंदी का एक इशारा है। बीजेपी सरकार ने महंगाई और भ्रष्टाचार ही नहीं, अब तो शेयर मार्केट के महापतन से भी देशवासियों की जेबें खाली कर दी है। जनता भूले नहीं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने संवैधानिक पदों पर रहते हुए शेयर में पैसा लगाने के लिए असंवैधानिक तरीके से आम जनता को बहलाया और फुसलाया था। अखिलेश ने यह भी कहा है कि शेयर की हर खरीद फरोख्त से पैसा कमाने वाले हृदयहीन बिचौलियों के दिल में निवेशकों के लिए रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं है। हमने पहले भी आगाह किया था, आज फिर कह रहे हैं कि आम निवेशक, खासतौर से मध्यम वर्गीय और युवा वर्ग, दिखावटी लालच का शिकार कतई ना हो। वो धैर्य रखें और अपनी मेहनत की कमाई का ध्यान भी रखें। दरअसल जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के वक्त इस तरह की बातें कही थी कि शेयर मार्केट के, शेयर बाजार के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे इस बार जब उनकी सरकार बनेगी। ऐसे ही कुछ बयान, ऐसी ही कुछ दलीलें गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी दी गई थी और अब विपक्ष ने इसी को हथियार बनाते हुए सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। अब कांग्रेस इस बर्बादी पर मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर लिखा है कि इधर सरकार रात के 3 बजे तक पूरे देश को जगाकर संसद चलाकर वक्फ बिल ला रही थी, उधर अमेरिका रात के 1:30 बजे हम पर 26% टैरिफ लगा रहा था। टैरिफ 9 अप्रैल से लागू होगा, लेकिन भारतीय शेयर बाजार में मुसीबत और जो गिरावट है वो आज से ही शुरू हो गई है। सरकार अगर हिंदू मुसलमान करने के बजाय जरूरी मुद्दे जो हैं देश के, उस पर ध्यान देती तो शायद निवेशकों के पैसे इस तरह बर्बाद ना होते। हालांकि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने भी ट्रंप के टैरिफ अटैक पर मोदी सरकार की खामोशी को जिम्मेदार ठहराते हुए कई तरह के सवाल पूछे हैं। धड़ करके स्टॉक मार्केट गिरे ही जा रहा है। कोविड जब 2020 में आया था उसके बाद आज मार्केट सबसे निचले स्तर पर खुला है। देखते ही देखते 5 मिनट में 19 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। छोटे निवेशक बेचारे खड़े अपनी ये बर्बादी देख रहे हैं, लेकिन लोगों को लपक लपक के स्टॉक खरीदने की टिप्स देने वाले मोदी और शाह आज खामोश क्यों हैं? यह सिला दिया आपकी सो कॉल्ड दोस्ती का ट्रंप ने टैरिफ ठोक कर। असलियत यह है कि जो विध्वंस अभी मार्केट्स में मच रहा है वो बर्बादी अभी हमारी इकोनॉमी में, हमारे रोजगार में होनी बाकी है। हमारी कंपनियों में ये तबाही मचनी बाकी है, लेकिन मोदी जी हमेशा की तरह मूक दर्शक बने रहेंगे। ये अलग बात है कि उस टैरिफ के खिलाफ बाकी देशों ने, चाहे वो ईयू हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कनाडा हो, ब्रिटेन हो, स्पेन हो, ब्राजील हो, सब लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया हो, सब लोगों ने इसका प्रतिकार किया, विरोध किया, लेकिन एक चू सुनाई नहीं दी है नरेंद्र मोदी या पीयूष गोयल के मुंह से। ये इनका इकोनॉमी को चलाने का तरीका है। खैर, अभी तो मार्केट की बर्बादी हो रही है, धड़ धड़ करके मार्केट गिर रहा है, रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो स्टॉक खरीदने की टिप्स दे रहे थे वो भी आए, जरा थोड़ा ज्ञान दें आज। तो विपक्ष जहां इस गिरावट को लेकर मोदी सरकार से जवाब मांग रहा है, जवाबदेही तय कर रहा है, तो वहीं जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपना अपना आकलन बता रहे हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है, क्या नहीं, क्या सावधानियां बरतें, क्या नहीं। द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि इस ऐतिहासिक गिरावट में कोविड के बाद सबसे बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखी गई है। मनी कंट्रोल ने रिपोर्ट किया है कि ग्लोबल ट्रेड वार की आशंकाओं के बीच दुनिया भर के मार्केट धड़ाम से गिरे हैं। इतना कोहराम मचा है कि हांगकांग का जो हैंगसेंग बाजार है, जैसे भारत में शेयर बाजार होता है, और जो ताइवान वेटेड बाजार है, उसमें भी लगभग 10% की टूट देखने को मिली है। कुछ ऐसा ही हाल चाइना में भी हुआ है। चीन का CSI 300 इंडेक्स
6% से नीचे आ गया। तो वहां की करेंसी जो युआन है वो भी जो ये बीती जनवरी है उसके बाद सबसे निचले स्तर पर है। यानी कि पूरी दुनिया पर जो टैरिफ है, जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था, उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि ये उसी का असर है जो जानकार है। जापान का निक्के इंडेक्स और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स भी करीब 7% टूट चुका है। अमेरिका में भी हालात ज्यादा अच्छे नहीं है। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद वहां नास्डाक और S&P 500 करीब 6% टूटकर बंद हुए। यूरोपीय मार्केट में भी बुरा हालात है, वहां भी शेयर मार्केट जो है 6% गिर चुका है। कुछ इसी तरह फ्रांस का CAC 40 इंडेक्स भी लगभग 5%, जर्मनी का DAX इंडेक्स करीब 5% फिसल गया। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? अचानक दुनिया की मार्केट में इतनी उथल पुथल क्यों मची है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब भी जानना जरूरी है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसके लिए ट्रंप की जो नीति है, खासतौर से जो उनकी टैरिफ पॉलिसी है, उसे जिम्मेदार ठहरा रहे। ट्रंप ने अमेरिकी व्यापार को कम करने के मकसद से और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बातें कहकर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का सिलसिला शुरू किया था। 2 अप्रैल को ट्रंप ने दुनिया के 180 देश जिसमें भारत, चीन, ताइवान समेत तमाम देश शामिल थे, उन पर टैरिफ लगाए थे ज्यादातर। लेकिन उसका जो असर है वो एशिया देशों पर देखने को मिला। ट्रंप ने 10% से लेकर 90, 93, किसी देश पर 95% तक टैरिफ लगाकर दुनिया में एक तरीके से सनसनी मचा दी थी। तमाम देशों के सामने अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज को लेकर तमाम देशों के सामने एक चुनौती आ गई थी। खासतौर से चीन पर अमेरिका की तरफ से 54% और भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था, जिसके जवाब में चीन ने 34% टैरिफ अमेरिका पर लगा दिया, जिसके बाद से ही पूरे ग्लोबल मार्केट में त्राहिमाम मचा हुआ है। अमेरिका पर चीन की जवाबी कार्रवाई के बाद से ही एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे थे कि ग्लोबल मार्केट में इसका जबरदस्त असर पड़ सकता है। भारत के शेयर मार्केट में गिरावट के पीछे मुख्य रूप से 3 वजह बताई जा रही हैं। इसमें पहली है ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 26%, चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगाया था, जो कि 9 अप्रैल से लागू होता। लेकिन उससे पहले ही 7 अप्रैल को ग्लोबल मार्केट में, जिसमें भारत का शेयर बाजार भी है, वो पूरी तरह से क्रैश हो गया, लाल निशान से पट गया। निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए। कुछ वक्त पहले अमेरिका में भी ऐसा हुआ था, वहां भी $2 ट्रिलियन की खबर आई थी कि जैसे ही इस तरह के ऐलान हुए ट्रंप की तरफ से, वहां भी पूरा मार्केट क्रैश हो गया था। और दूसरी वजह जो बताई जा रही है वो है कि अमेरिका को जिस तरीके से चीन ने टैरिफ के जवाब में 34% टैरिफ लगाया, उसके बाद से तय था कि दुनिया में ग्लोबल ट्रेड की जो वॉर है, जो ट्रेड वॉर है, उसकी आशंका बढ़ चुकी है। दरअसल चीन ने जिस तरीके से 34% अमेरिका पर लगाया था रेसिप्रोकल टैरिफ, उसके बाद से ही तमाम तरह की आशंकाएं थी। लेकिन जो चीन ने जो टैरिफ लगाया था वो 10 अप्रैल से लागू होता और 9 अप्रैल से जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे वो लागू होते। उससे पहले ही पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, मार्केट क्रैश हो गई है। इसके अलावा दुनिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन की चिंता भी इस गिरावट का एक बड़ा कारण बताई जा रही है, क्योंकि टैरिफ से सामान महंगा होने पर लोग कम खरीदारी करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो सकती है। साथ ही मांग कम होने से कच्चे तेल की कीमतें भी गिरी है, इससे भी निवेशकों में डर का माहौल है। मनी कंट्रोल ने तो यहां तक रिपोर्ट किया है कि इस गिरावट के पीछे जो ग्लोबल बाजार यानी पूरे दुनिया का जो बाजार है, उसमें जिस तरीके से बिकवाली का एक रफ्तार बढ़ी है, बिकवाली का जिस तरीके से तूफान आया है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। मनी कंट्रोल ने यह भी रिपोर्ट किया है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से निवेशकों को जो भरोसा है, उनके अंदर जो विश्वास था, वो डगमगा चुका है, तहस नहस हो चुका है। किसी को नहीं मालूम कि ट्रंप क्या कदम उठाएंगे, क्या कदम उठा सकते हैं, किस तरीके से अर्थव्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने टैरिफ को कड़वी दवा बताते हुए साफ कर दिया है कि उन्हें शेयर बाजारों में गिरावट की चिंता नहीं है। यानी लोगों के लाखों डूबे, करोड़ों डूबे, अरबों डूबे, उनको फिक्र नहीं है। उन्हें वो करना है जो वो करना चाहते। इसके अलावा आर्थिक मंदी का डर लोगों को सताने लगा है, यह भी एक गिरावट की बड़ी वजह कही जा रही है। मनी कंट्रोल के मुताबिक ट्रंप की टैरिफ नीति से महंगाई बढ़ने, कंपनियों के मुनाफा घटने और जो कंज्यूमर सेंटीमेंट होता है उसके कमजोर होने की आशंका है। और एक्सपर्ट्स ने तो बड़े बड़े खतरों को लेकर भी आगाह किया है। जेपी मॉर्गन ने अमेरिका और ग्लोबल स्तर पर मंदी जिस तरीके से मंदी के बादल मंडराए हुए हैं, उसको लेकर कहा है, अब तक मुझे आशंका 40% थी, लेकिन अब यह आशंका मंदी की 60% हो गई। समझिए जरा कितना बड़ा इस ट्रेड वॉर का नुकसान लोगों को, दुनिया जहान के लोगों को, तमाम देश के लोगों को उठाना पड़ सकता है। मॉर्गन की माने
तो ऐसी नीति अगर लंबे वक्त तक रहती है तो ग्लोबल मंदी आना लगभग तय है। भारतीय शेयर मार्केट गिरने के पीछे एक और बड़ी वजह बताई जा रही है, वो है एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बिकवाली। इसको भी एक तरीके से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है क्योंकि अप्रैल का एक हफ्ता बीता है और इसी एक हफ्ते के भीतर एफपीआई 13,730 करोड़ रुपए की इसमें बिकवाली हो चुकी है। अगर भारत और अमेरिका के बीच जल्द कोई समझौता नहीं होता है तो इस बिकवाली के बढ़ने के अनुमान है। इसके अलावा 9 अप्रैल को आरबीआई की एक बैठक होनी थी मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की, उसमें ब्याज कटौती को लेकर संभावना जताई जा रही थी कि ब्याज कटौती पर फैसला लिया जा सकता है। इसका भी कहीं ना कहीं शेयर मार्केट पर असर था और जो जिस तरीके से 10 अप्रैल को टीसीएस का जो मार्च के उनके तिमाही के नतीजे थे वो भी आने वाले थे, इसको भी एक जिम्मेदार कारण बताया जा रहा है कि ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था जिस तरीके से शेयर मार्केट औंधे मुंह गिरा है। यानी तमाम खबरों को देखते हुए अब ऐसा यही लग रहा है कि जिस तरीके से गिरावट हुई है, अगर हालात ठीक नहीं रहे, अगर ये जो ट्रेड वॉर की जो आशंका है, अगर इसमें कुछ गुंजाइश नहीं रही समझौते की, तो हालात और भयावह हो सकते हैं। और ब्लैक मंडे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 19 अक्टूबर 1987 को सबसे बुरा दिन माना जाता है शेयर मार्केट की दुनिया में। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं क्योंकि उस दिन डाउ जोन्स इंट्राडे में 22% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी और उसी के लिहाज से, उसी की तर्ज पर, उसी के एक तरीके से कहा जाए जिस तरीके से आज बड़ी गिरावट हुई है, इसीलिए इसे एक्सपर्ट्स नाम दे रहे हैं कि ये ब्लैक मंडे है। तमाम सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है, ब्लैक मंडे, ब्लैक मंडे, ब्लैक मंडे। और कुछ जो भारतीय शेयर बाजार हैं उसे ब्लड बाथ की से एक तरीके से इसकी तुलना कर रहे हैं। हालांकि अब देखने वाले जो आने वाला वक्त है उसमें देखा जाएगा कि इसका असर कितने बड़े पैमाने पर भारत पर पड़ने वाला है और किन किन सेक्टर में लोगों की मुसीबत बढ़ने वाली है। क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगे होने की खबर आ चुकी है, यानी कि ये तो तय है कि अगर इसी तरीके से पूरी दुनिया में भयावह हालात रहे, इसी तरीके से टैरिफ और इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं बनती रहीं और उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ना तो तय है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि अभी इसके और ज़्यादा कितने इम्पैक्ट होंगे और क्या क्या असर भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के लोगों पर पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।